विपक्षियों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बरेली जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष अशफाक लैनी के नेतृत्व में उपजा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत भाजपा की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी ये चीज अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है। बाबा साहेब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी है, जिसे कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप कर रखी है। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरा दिया गया और बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। इस तरह की परिपाटी डालना लिए फायदेमंद नहीं होगी। प्रेस वार्ता के बाद भोजीपुरा, पीपलसाना, बिहार बस्ती में राहुल गेहार के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से प्रवक्ता पंडित राज शर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, वरिष्ठ नेता ऋषिपाल जाटव, उपाध्यक्ष सुरेश वाल्मीकि, महासचिव मुकेश वाल्मीकि, कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन सैफी, मोहम्मद जकी आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। जिस तरीके से आप तमाम साथियों को मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेताओं ने उनको अपमानित किया है और देश के करोड़ों जो बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, उनके मन को ठेस पहुंचाने का काम किया है। 18वीं लोकसभा शीतकालीन के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब के बारे में बोला, वो एक निंदनीय है। हम लोग कांग्रेस के लोग निंदा करते हैं और जब तक देश के गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते या माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करती रहेगी। हम दलित गांव में जा रहे हैं, बहुत से गांव में जाकर हम चौपाल लगा रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो और बहुत से समाज के लोग उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं और जिन्होंने कहा एक भगवान का रूप है कि देश के अंदर संविधान का उन्होंने काम बनाने का काम किया, निर्माता है। ऐसे में हम तमाम गांव में चौपाल लगा रहे हैं और जब तक चाहे हमारे यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान मार्च हम लोग करेंगे 24 तारीख को, लगातार हम ये आंदोलन प्रयासरत करेंगे कि बाबा साहब के सम्मान को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल प्रभाव से जो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि हमारा 56 इंची सीना है, हम 56 इंची सीना तब मानेंगे जब आप गृह मंत्री जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उनसे इस्तीफा मांगिए, उनको बर्खास्त करिए और जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते और जब तक यह पद से नहीं हटा दिया जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे आंदोलन करती रहेगी और लगातार ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी हफ्ता भर 4-5 दिन पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब आम्बेडकर साहब के लिए बयान दिया है, मैं समझता हूं जब से देश आजाद हुआ इससे भद्दा और इससे गंदा बयान किसी भी नेता ने भारत रत्न प्राप्त, वो भी बाबा साहब आम्बेडकर साहब जैसे नेताओं के लिए कभी नहीं कहा था। जो नेता 140 करोड़ जनता का प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके द्वारा आज हम इन जो जी रहे हैं, जो एक दूसरे के अगर गलत भी हो जाए तो सहते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के कारण कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश का बच्चा बच्चा अमित शाह जी के बयान का विरोध करता है और उनसे इस्तीफे की मांग करता है। और मैं एक विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं
कि अमित शाह जी जैसे व्यक्ति को, जिनके दिल में एक भारत प्राप्त रत्न, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनके लिए, उनके मन में अगर ऐसी भावना है तो उन्हें गृह मंत्री के रूप में रहने का अधिकार कदापि नहीं है। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं।